साल 2024 का आखिरी हफ्ता एविएशन इंडस्ट्री पर खासा भारी रहा है। इस आखिरी हफ्ते में 5 कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं उनको हादसात हुए हैं। जहाज में वो कौन सा हिस्सा ऐसा होता है कि दौरान सफर अगर गॉड फॉरबिड जहाज को कोई हादसा हो भी जाता है तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिसमें एक पाकिस्तानी मुल्तान की रिहायशी है, 29 साल उम्र है, तो समंदर में जहाज गिरता है और ये जो है जहाने फान से कूच कर गए। मजमूई तौर पर 221 लोग इन 5 दिनों में जहाज के हादसात में दुनिया से जा चुके हैं। जनूबी कोरिया में जो हादसा पेश आता है उसमें 179 जो लोग हैं वो जान से चले गए। 2 लोग वहां पे बचते हैं। वो कैसे बचते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, साल 2024 का आखिरी हफ्ता एविएशन इंडस्ट्री पर खासा भारी रहा है। हमने देखा है कि इस आखिरी हफ्ते में 5 कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं, इनमें एक तो छोटी फ्लाइट है, बाकी 4 बड़े जो जहाज़ हैं उनको हादसात हुए हैं। मजमूई तौर पर 217 अफराद इसमें जान से गए। ये हादसात कहाँ कहाँ हुए इसकी डिटेल बताएंगे और साथ में आपको ये बताएंगे कि जहाज़ में वो कौन सा हिस्सा ऐसा होता है कि दौरान सफ़र अगर गॉड फॉरबिड जहाज़ को कोई हादसा हो भी जाता है तो आपके बचने के चांसेस बाकी जहाज़ के दीगर जो सवारियाँ उनसे खासे ज़्यादा होते हैं। पहले जनाब सबसे पहले मामला शुरू होता है जनाब आज़रबाईजान की एक फ़्लाइट है, कज़ाकिस्तान के अंदर गिरकर वो तबाह होती है, जिसका बाद में पता भी चल गया कि रशिया की जानिब से उसके ऊपर कुछ मिसाइल मारा गया, हिट किया गया, क्योंकि रशिया के किसी मखसूस एरिया में यूक्रेन वॉर, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है जिस तरह हो रहा है। तो इस टाइम मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये जो रशियन रीजन है, यूक्रेन और साथ में मिडल ईस्ट जो है, मशरिक़ वस्ता जो है, यहाँ पे फ़ज़ाई सफ़र इस टाइम बड़ा मुश्किल है। ईरान ने यूक्रेन का एक जहाज़ नीचे गिरा दिया था अमेरिका के साथ, जब एस्केलेशन चल रही थी, साल 2 साल पुरानी बात है। तो ये मामला मतलब डर लगता है जब आप इस टाइम में ट्रैवल करें। चले वो तो हो गया। उसके बाद हमने देखा जी एयर कनाडा का एक जहाज़ है, वो लैंडिंग गियर में इशू होता है, रनवे पे स्किड करता नज़र आता है। फिर हम एक और जहाज़ देखते हैं नॉर्वे में डच एयरलाइन के जहाज़ है, उसके साथ भी कुछ सम हो इसी तरह के, जैसे टेक ऑफ करता है शोर बहुत ज़्यादा आता है, वापस हंगामी लैंडिंग है और जहाज़ जो है वो रनवे से स्लिप हो जाता है। लेकिन जनाब जनूबी कोरिया में जो हादसा पेश आता है, आज के व्लॉग में इसे कुछ चीज़ें रिलेट करके आपको बताएंगे। उसमें आपने देखा कि 179 जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो जान से चले गए। 181 टोटल है। 2 लोग वहाँ पे बचते हैं। वो कैसे बचते हैं? 2 लोगों की बात करें तो 2 लोग रासुल खैमा यूएई का जो एरिया है वहाँ पे जो एक छोटा सिसना जहाज़ है उसको भी एक हादसा पेश आया, जिसमें एक पाकिस्तानी मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पायलट जो हैं, जिनका नाम फ़रियांज़ा परवीन और मुल्तान की रिहायशी हैं, 29 साल उम्र है, और इनके साथ एक इंडियन जो है पैसेंजर है सलमान, डॉक्टर सलमान, 26 साल उम्र है। दोनों जो है वो समंदर में जहाज़ गिर जाते हैं। छोटा सेसना जहाज़ है जो गिरता है और ये दोनों जो है जहाने फान से कूच कर गए। अभी जो पायलट लेडी पायलट हैं जो जहाज़ को उड़ा रही थी, इनकी डेड बॉडी वगैरह भी मुल्तान आएगी, उनकी तदफीन वगैरह वहाँ पे होगी। अफसोसनाक वाक़या। मतलब मजमूई तौर पर 221 लोग इन 5 दिनों में 6 दिनों में जहाज़ के हादसात में दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन जनाब जो कोरिया में जो जीजू एयरलाइन का जो त्यारा है, जिसमें 181 पैसेंजर सवार थे, जिसमें से 179 जो है वो सर्वाइव नहीं कर सके और जहाने फानी से कूच कर गए। जो 2 लोग बचे हैं, जो 2 खुशकिस्मत है, वो किस तरह बचे हैं, टाइम मैगज़ीन इस हवाले से क्या कहता है, सारा आपको बताते हैं। जहाज़ अमूमन हम देखते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जो है सेक्शंस उन्होंने बनाए होते हैं, मुख्तलिफ जो है इंक्लोर टाइप जगह बनी होती हैं। बहुत से तो A330 जो जहाज़ है वो बिल्कुल एक ही पूरा केबन होता है। अमूमन ये डिवीजन इसलिए नहीं की जाती लोकल फ़्लाइट्स के अंदर, अगर इस्लामाबाद से कराची जाना है, इस्लामाबाद से या लाहौर से कराची जानी है तो उसमें डिवीजन नहीं की जाती। एक ही लंबा जहाज़ आपको एंड से लेके टेल से लेके हेड तक पूरी पैसेंजर नज़र आते हैं। लेकिन A380 हो, बोइंग 777 हो, 747 जो बड़े जहाज़ हैं उनमें मुख्तलिफ क्लास बना दी जाती है, बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास, और उसके बाद फिर मतलब मुख्तलिफ एरिया में उसको डिवाइड कर दिया जाता है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। अब वो कौन सा ग्रुप ऐसा है जहाँ पे अगर आप बैठे हैं तो आपकी जान बच सकती है? इसका अंदाज़ा हम इसे लगाते हैं कि जीजू एयरलाइन जब ये इसकी जो फ़्लाइट है इसको हादसा पेश आया, लैंडिंग गियर का इशू है, रनवे पे जहाज़ स्किड करता हुआ नज़र आ रहा है, रुक ही नहीं रहा, फ्लेम आपको आग नज़र आती है और एंड पे आकर जो है वो जो रनवे ख़त्म होने के बाद जो वॉल थी उसको हिट करता है और ब्लास्ट हो जाता है और 179 लोग जो है दुनिया से चले जाते हैं। जो 2 लोग बच रहे हैं वो कौन है जनाब? इसमें एक 32 साल खातून ली है और एक 25 साल जनाब ऑन है, ऑन। तो ये दोनों जनाब सर्वाइव कर गए। इनके सर्वाइव करने की रीज़न ये बताई जाती है कि दोनों जो हैं ये जहाज़ का एंड वाला हिस्सा जिसको हम टेल बोलते हैं, आखिर में
वहाँ पे मौजूद थे। इसी तरह जो आज़रबाईजान का जहाज़ है, जब उसने ज़मीन पर आके हिट किया, उसमें भी जो पैसेंजर्स आपको बाहर आते ज़िंदा नज़र आ रहे हैं, 28-29 लोगों ने सर्वाइव किया, वो भी उसी टेल वाले हिस्से में थे, जिसमें एक वो साहब भी शामिल हैं जो मतलब कि कलमा पाक पढ़ रहे हैं और वो भी सर्वाइव कर गए। तो वो बिल्कुल टेल में बैठे हुए थे, अपने जो मजहबी अकायद है उसके बारे में लोगों ने बड़ा एडमायर किया उनको कि ये कलाम इलाही पढ़ रहे थे और अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचाई। लेकिन मेरे ख्याल से जितने वहाँ पे मुस्लिम होंगे या जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, आखिरी टाइम जब उनको नज़र आ रहा होगा तो उन्होंने अपने अपने मज़हब के मुताबिक डेफिनेटली अल्लाह मियां को लाजमी पुकारा होगा। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और जब उनकी वीडियो आई तो लोगों ने बड़ा उनको एडमायर किया। चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब ये दो ख़वातीन बच रही हैं, ये बिल्कुल टेल के हिस्से में मौजूद थी। 179 लोग चले गए, सिर्फ ये 2 ख़वातीन बच रही हैं। तो इस पर टाइम मैगज़ीन की एक रिपोर्ट जो है, जो 2015 में पब्लिश हुई थी, उसके मुताबिक बताया गया है, ये बताया गया कि जहाज़ के किस हिस्से में गॉड फॉरबिड अगर हादसा हो जाता है तो आप कितने % महफूज हैं या कैजुअल्टी रेट कहाँ पर कितना होता है। जनाब सबसे पहले जो आगे वाला हिस्सा होता है जहाज़ का, अमूमन जब हम फ्लाई करते हैं कहीं भी तो कोशिश होती है यार जल्दी से, जैसे ही हम जहाज़ के अंदर बोर्डिंग कर रहे हैं, शुरू में हमारी सीट हो और जैसे ही जनाब जहाज़ लैंड करे जल्दी से निकल के बाहर जाए, इमिग्रेशन या जहाँ भी लोकल जाना तो निकल के अपने घर को जाएँ। तो कोशिश होती है कि वहाँ बैठें। फिर जनाब मिडल जो एरिया है वो, और फिर दुम आगे वाला जो हिस्सा है 38% वहाँ पर अमवात का रेट है। अगर जहाज़ को क्रैश होता है तो 38% वहाँ पर आपके मरने के चांसेस हैं। इसी तरह जनाब जो मिडल में एरिया है, जो वस्ट एरिया, ये सबसे ज़्यादा डेंजर है। अमूमन लोग कहते हैं मिडल यार ये तो अमूमन जहाज़ ब्रेक हो जाता है या कुछ 19-20 होता है, तो वो एरिया सबसे ज़्यादा कह लें कि डेंजरस है। वहाँ पर 39% कैजुअल्टी रेट है। आप महफूज कहाँ पे रह सकते हैं, जिस तरह मैंने भी आपको पहले बता दिया, वो दुम वाला जो एरिया है, जो जहाज़ का बिल्कुल टेल है, एंड है, जहाँ पे हम अवॉइड करते हैं यार पूरे सवारियाँ उतर के जाएंगे फिर हमारी बारी आएगी। जहाज़ जनाब एयरबस आपका A380 है, 500-600 लोग उसके अंदर सवार हैं, 777 है, इसी तरह उसके अंदर 400-500 लोग सवार हैं। यार हमारी तो बारी एंड में आएगी, इमिग्रेशन पे पहुंचेंगे जनाब, वहाँ पे 500 बंदा आपसे आगे खड़ा होगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन वो टेल वो एरिया है कि जहाँ पे आपके बचने के जो वहाँ पे कैजुअल्टी रेट है वो वहाँ पे 32% है। वहाँ के आपके बचने के चांस बाकी पूरे जहाज़ में से सबसे ज़्यादा इस एरिए में पाए जाते हैं। ऑल्दो जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करें, कहीं जाएं, जहाज़ के अंदर जब लैंडिंग होती है सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है, आपको इतना ज़्यादा डिजीनेस फील होती है क्योंकि जहाज़ जब आगे से वाइब्रेट करता है तो बैक पे आके उसकी वाइब्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। जिस तरह की स्केल को आप यूँ हिलाएं तो जहाँ आपके पास, आपके हाथ के पास से आपने ग्रिप किया है, वहाँ पे वाइब्रेशन कम होगी और बिल्कुल एंड जो उसका पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट जहाँ से आपने नहीं पकड़ रखा दूसरी साइड से, वहाँ पर ज़्यादा देर वो वाइब्रेट करता रहेगा। तो इसी तरह जहाज़ के ऊपर भी यही वाला साइंस का रूल जो है वो लागू होता है कि एंड में आके बहुत ज़्यादा आपको डिजीनेस होती है, क्योंकि टर्बुलेंस भी हो तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फील होती है और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील होती है। एक फ़्लाइट मैंने लंदन से अबू धाबी की ली, तो उसमें मुझे बड़ा कह लें कि ये इसको फील करने का मौका मिला कि जब जहाज़ लैंड कर रहा था तो सिर्फ मुझे ये था कि मैं फ़र्स्ट क्लास ऊपर से होकर जल्दी से बाहर निकल जाऊंगा। तो मैं पहले ही एयर होस्टेस से गपशप लगाई हुई थी, एंड में जाके मैं बैठ गया। लेकिन जब सीट बेल्ट बांध दी और जहाज़ ने बिल्कुल लैंडिंग के करीब पहुंचा तो इतनी डिजीनेस के बिल्कुल वॉमिट होने वाली की, मतलब इस तरह ये सिचुएशन आ गई थी। तो ये जनाब कुछ चीज़ें थी कि जिसके ऊपर आपने अगर बचना है तो आपने कहाँ बैठना है। अब जो जीजू एयरलाइन है जिसकी 2 पैसेंजर्स बचे हैं, इसका मैंने आपको बताया कि बचने की रीज़न उनके क्या है। लेकिन एयरलाइन की जानिब से जिस तरह का एक बिहेवियर हमें देखने को मिला, वो बिहेवियर क्या था, वो ये था कि पूरी उसकी मैनेजमेंट सर झुकाए खड़ी हुई है, अपोलोजाइज़ कर रही है नेशन से, कौम से। इसी तरह दुनिया भर में, मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं भी इस तरह का कोई हादसा होता है तो पूरी कौम यकजा होती है, लोग ऑन करते हैं और ऑन करते हैं कि गलती हो गई और जानबूझकर नहीं हुई। वहाँ पे इस तरह का मामला तो नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ कोई एक आके मिनिस्टर बयान दे देता है कि पायलट की डिग्री सही नहीं है। कराची में जहाज़ नीचे गिरता है तो बताते हैं कि पायलट ने पी रखी थी, जिसमें उस जहाज़ को बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2 लोग सर्वाइव कर गए थे। उनमें एक बैंक ऑफ पंजाब के हेड भी थे, सदर भी थे बैंक ऑफ पंजाब। बाद में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी दिए उन्होंने, वो भी ट्रॉमा में रहे। तो अब ये जो 2 ख़वातीन बची हैं ये भी ट्रॉमा में है इस टाइम। इनको चोटें आई हैं सर पे, हेड इंजरीज़ हैं, फ्रैक्चर्स हैं डिफरेंट बोन्स के अंदर, लेकिन सर्वाइव कर गई। लेकिन क्या हुआ कि पूरी एयरलाइन की जो मैनेजमेंट है वो कौम के सामने खड़े होकर माफ़ी मांग रही है। ये हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इंडिया में ऐसा कुछ हो जाए तो भोजा एयरलाइन नीचे गिरी, मालिकान गायब हो गए, वो मुल्क छोड़ के भाग गए।
इस्लामाबाद में एक त्यारा गिरा था। इसी तरह कोई और इस तरह हादसा होता है, एयर ब्लू का इंसिडेंस हुआ तो शायद खाकान अब्बासी के पीछे लोग घूमते रहे, उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया। लोग आज भी डिफरेंट नौयत के केसेस लड़ रहे हैं। मुल्तान में एक जहाज़ गिरता है, क्लेम के लिए लोग लड़ रहे होते हैं। एक तो लोगों प्यारे चले गए, आप इतना बड़ा डैमेज है, लेकिन ये नेशंस हैं कि उन्होंने उसको ओन भी किया और उसके ऊपर पूरी कौम के सामने सर झुकाकर माफ़ी भी मांगी। थैंक यू सो मच।